चलो अभी हमने आज से क्या स्टार्ट करना बेटा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बायबैक हो गया सबका अच्छे से? पक्का? अब देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो एक चैप्टर है, आपने देखा ये 16 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर का आते ही आता है एग्जाम में। एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकता है जिसमें बैलेंस शीट और जनरल एंट्री पूरी पूछ लें या केवल जनरल एंट्री पूछ लें, डिपेंड ऑन सिचुएशन, इंस्टीट्यूट कितने नंबर का मार्क्स का पूछ रहा है। क्लियर? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप छोड़ के जाओगे दिक्कत में आओगे, क्योंकि आपको ये चैप्टर बहुत इजी है और पास करा सकता है। क्लियर है कि नहीं? चलें, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब तुम सबको मैंने आपको बताया था कि कंपनी अगर क्या हो जाए, फटाफट बोलो, बीमार हो जाए। बीमार हो जाए मतलब कंपनी में हैवी लॉसेस इकट्ठे हो गए, तो लॉसेस को हटाकर कंपनी को वापस से खड़ा करना क्या कहलाता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। समझ में आ रहा है कि एक ही बीमारी है, कंपनी में हैवी लॉसेस इकट्ठे हो गए, पी&एल या बैलेंस शीट्स में नहीं, बैलेंस शीट्स के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस नेगेटिव जा रहे हैं, तो उनको हटाना है। इसके अलावा असेट जो है वो ओवर वैल्यूड है, उनको फेयर वैल्यू पे लाना है। अब ये सब कैसे होगा? तो ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फटाफट फटाफट बोलो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की दो स्कीम है, उन दोनों स्कीम में से कोई स्कीम आपको क्या करना पड़ती है? फॉलो करना पड़ती है। एक स्कीम का नाम क्या कहलाता है? मैंने आपसे बोला था कैपिटल रिडक्शन स्कीम, और दूसरा क्या कहलाता है बेटा? शेयर सरेंडर स्कीम। इन दोनों में से कोई स्कीम, एक स्कीम पर जाकर के आप क्या कर सकते हो? रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन करेगा क्या? कंपनी के गोइंग कंसर्न को बढ़ा देगा। अगर कंपनी के लॉसेस हट जाएंगे तो कंपनी नया इशू लेके आ पाएगी। क्लियर है कि नहीं? पैसा आएगा, कंपनी का काम चलेगा। मतलब कंपनी में लिक्विडिटी प्रॉब्लम चल रही हो, कंपनी में लॉसेस इकट्ठे हो गए हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने की दो ही स्कीम है, दो मेथड है, कैपिटल रिडक्शन और शेयर सरेंडर। दोनों में फर्क क्या है? मैंने आपसे बोला था कैपिटल रिडक्शन स्कीम में चूंकि आप नए शेयर इशू करते हो इसलिए टैक्स लगता है, जबकि शेयर सरेंडर स्कीम में पुराने ही शेयर हम इशू करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा टैक्स की सेविंग होती है। क्लियर है कि टैक्स बचता है, तो शेयर सरेंडर स्कीम को हम फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है? तो मैंने आपसे बोला था जैसे कंपनी के अंदर हैवी लॉसेस इकट्ठे हो गए, कितने रुपए के? जोर से बोलो। 4 लाख के। इन लॉसेस को हटाना है, साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं कि ये जो फिक्स असेट है ओवर वैल्यूड है, क्योंकि मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है? 5,50,000। अब ये कैसे करेंगे कि इसको 5,50 पे ले आए और ये 4 लाख का लॉस हट जाए? इसका सबसे सही तरीका क्या है? रिडक्शन। आप लाइबिलिटी को कम कर दो विदाउट पेइंग द मनी, पैसा मत दो और लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दो। जैसे मैं शेयर कैपिटल के पास गया, शेयर होल्डर के पास गया, उनसे बोलता हूं भैया कंपनी के लॉस हटाना है, कुछ मदद करो। वो बोलते हैं कि ठीक है, हमने हमारी 2 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल क्या कर दी? छोड़ दी, वेव ऑफ कर दी, सरेंडर कर दी, कुछ भी हो सकता है। अब बिना पैसा लिए 2 लाख रुपए छोड़ दिए तो 2 लाख से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। ये 2 लाख रुपए से लाइबिलिटी कम हो गई बिना पैसा दिए, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट से हम क्या सेट ऑफ कर देंगे? हमारा पी&एल का लॉस। क्लियर है कि नहीं? प्रेफरेंस होल्डर बोलते हैं 1 लाख रुपए हमने छोड़ा तो 1 लाख का लॉस और सेट ऑफ हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर बोलते हैं 1 लाख हमने छोड़ा, उससे 1 लाख का लॉस और सेट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्रेडिटर बोलते हैं हमने 60,000 रुपए छोड़ा, 60,000 रुपए छोड़ दिया, बताओ क्या मेरा 50,000 रुपए का ये वाला लॉस भी सेट ऑफ हो जाएगा? इससे मेरी असेट भी फेयर वैल्यू पे आ गई और लॉसेस भी क्या हो गए? हट गए। क्लियर है कि नहीं? ये सारा काम कैसे होगा? ये सारा काम करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। याद आया कि नहीं? तो हम यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे जिसमें जितने रुपए के प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस किस से हो रहा है बेटा? कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर और करेंट लायबिलिटी से, उनको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर जो लॉसेस हुए हैं उस लॉसेस को सेट ऑफ कर देंगे, बचा हुआ प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो सारे बच्चे बताओ, जो कंपनी लॉस में थी वो किस में आ गई? प्रॉफिट में आ गई। करना कुछ नहीं है, करना केवल इतना है कि हमको जो भी प्रॉफिट और लॉस होंगे इस चैप्टर में उसका नाम एक ही रख दो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट है सब इसमें डाल दो, लॉसेस हैं तो भी इसी अकाउंट में डाल दो और अकाउंट को एडजस्ट कर लो। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडक्शन स्कीम या फिर शेयर सरेंडर स्कीम या जो भी मानो। क्लियर है कि नहीं? अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना सीखना है।
अब बेसिकली इसमें मेन फोकस होता है इस पर, गलतियां यही होती हैं, शेयर कैपिटल को कैसे एडजस्ट करें। बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, असेट की वैल्यू को बढ़ाना है गिराना है, लाइबिलिटी को बढ़ाना है गिराना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम किस में है फटाफट बोलो, केवल शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, चाहे वो क्या हो, फटाफट बोलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उनके लिए क्या रिडक्शन स्कीम होंगी, कैसी कैसी लैंग्वेज होगी, उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। यही मेन फोकस वाला एरिया है, बाकी इस चैप्टर में कोई दम नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं। अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि भैया इनने अपनी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा ली। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल बढ़ाना मतलब मनगढ़ंत वैल्यू बढ़ाना। नॉमिनल का मतलब होता है मनगढ़ंत। आप जैसे मन में सोच लो मेरे 100 में से 100 आएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ रहा, कल को सोचने लगो 100 में से 120 आएंगे, उसकी कोई एंट्री होगी क्या? तो ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने की कोई एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन बोलता है ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाई, दैट मींस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल क्यों बढ़ाई होगी बेटा, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में क्या करेंगे बेटा, आप और इशू लाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है कि नहीं, उससे पैसे की प्रॉब्लम हट जाएगी। दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है कि शेयर को कंसोलिडेट कर दो, क्या कर दो बेटा, या सब डिवीजन कर दो। कंसोलिडेट का मतलब होता है जोड़ना और सब डिवीजन का मतलब होता है तोड़ना। मतलब आप फेस वैल्यू को बढ़ा दो या फेस वैल्यू को कम कर लो। ऐसे केस में शेयर का एक्सचेंज होता है, पुराने शेयर हम लेते हैं, नए शेयर देते हैं। तो पुराने शेयर आएंगे इसलिए कैपिटल को डेबिट करोगे, नए शेयर इशू करोगे इसलिए कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जैसे कंसोलिडेशन में आप देखें, जैसे बोल रहे हैं कि 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, कितने रुपए वाले, सारे बच्चे बताओ, 10,000 इक्विटी शेयर थे कितने रुपए वाले। हम इनने डिसाइड किया है कि इसको कितने रुपए वाला बना दूं, 100 रुपए वाला बना दूं। तो हम क्या करेंगे, 10-10 रुपए वाले शेयर ले लेंगे, बदले में कितनी फेस वैल्यू के दे देंगे, 100 रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। बोलो, ऐसा करने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 10,000 की जगह 1,000 ही बचेंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू 1,000 शेयर ऑफ ₹100 each। क्लियर है कि नहीं। इसका उल्टा क्वेश्चन बोल सकता है कि भैया सब डिवीजन कर दो। जैसे क्वेश्चन इज सेइंग 1,000 इक्विटी शेयर्स थे कितने रुपए वाले बेटा, और अब बोल रहे हैं इसको आप कितने रुपए वाला बना दो, 10 रुपए वाला बना दो। तो हम वापस से 100 रुपए वाला शेयर लेंगे और 10 रुपए वाला दे देंगे। ऐसा करने से नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सब डिवीजन ऑफ शेयर। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि भैया एक काम करो, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, स्टॉक। स्टॉक का मतलब मैंने आपसे बोला था बंच ऑफ शेयर्स। ऐसा करने से कंपनी को डिविडेंड वगैरह बांटने में प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। बात समझ में आएगी नहीं, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, शेयर होल्डर के लिए भी आसान है और कंपनी के लिए भी आसान है। तो कंपनी अपनी कैपिटल को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। इसकी सिंपल सी एंट्री है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा करने से नंबर ऑफ शेयर्स कोई कम ज्यादा नहीं होते, फेस वैल्यू भी चेंज नहीं होते। उल्टा भी हो सकता है, बोलेंगे स्टॉक में पड़े थे शेयर बना दो, स्टॉक में पड़े थे शेयर बना दो। एंट्री क्या हो जाएगी, फटाफट बोलो, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। क्लियर है कि नहीं, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इज दैट क्लियर आपको। अच्छा, ऐसा करने से सब डिवीजन कर लो, स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, कंसोलिडेशन कर दो, इससे कंपनी को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा। आज ये सब चीजें क्या हो रही हैं बेटा, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। फिर इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि देखो भैया, कैंसिल कर दो वो शेयर जो अभी अनइशूड है। अनइशूड मतलब जो शेयर इशू ही नहीं हुए, मतलब मेरे पास कुछ अनइशूड कैपिटल पड़ी हुई है, बोले अब वो शेयर सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दो। आप बताओ, इशूड कैपिटल केवल हाथी के दांत होती है जैसे ऑथोराइज कैपिटल होती है, वैसे अनइशूड कैपिटल पड़ी हुई है। अनइशूड कैपिटल मतलब जो अभी इशू होना बाकी है, मतलब ये चाहते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल को कम कर दो बेसिकली, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन ये वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरली हर क्वेश्चन में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब कैपिटल को रिड्यूस करना है। क्लियर, यहां से मेन चीज चालू हो रही है। ये बोलेंगे रिडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। रिडक्शन करने के दो तरीके, शेयर होल्डर अपना दो तरीके से शेयर छोड़ सकते हैं। ध्यान से सुनना, पहला, शेयर सर्टिफिकेट पुराना ही अपने पास रखें, वो आपको दे ही ना,
और सीधा आके बोल दें कि आज से मैंने अपने 20 रुपए छोड़ दिए, क्या शेयर का एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ, खाली उनने 20 रुपए क्या कर दिए, छोड़ दिए। मतलब केवल उनने अपनी पेड अप वैल्यू कम कर ली। क्या कम कर ली, फटाफट बोलो? पेड अप वैल्यू कम कर ली, केवल पेड अप वैल्यू कम करी। ऐसा भी हो सकता है कि वो पुराना शेयर दें और आपसे नए पेड अप वाला शेयर ले लें। क्लियर है कि नहीं? कम पेड अप वाला ले लें, तो उस केस में फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, फटाफट बोलो? रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो दो केसेस वाला केस बन सकता है। पहला केस कौन सा हो गया, फटाफट बोलो? रिडक्शन बोथ। कौन कौन सी चीज? नॉमिनल वैल्यू और पेड। इसमें क्या होगा, पुराने शेयर पूरे आएंगे, कंपनी नए शेयर वापस इशू करेगी कम पेड अप वाले, लेकिन नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे या नंबर ऑफ शेयर्स कम ज्यादा नहीं होंगे। याद रहेंगे कि नहीं? 5000 शेयर पहले थे तो 5000 अभी रहेंगे, बस फेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ऐसा करने से कंपनी को फायदा होगा। जैसे कंपनी ने 100 रुपए वाला शेयर लिया, बदले में कितना पेड अप वाला दे दिया, 80 पेड अप वाला दे दिया। अभी सारे बच्चे बताओ, 80 रुपए पेड अप भी है और यही क्या हो गई, फेस वैल्यू भी हो गई। अब इससे हम और कॉल नहीं करेंगे। बताओ ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, फायदा हुआ कि नहीं? जो फायदा हुआ वो कहां चला जाएगा, या तो रिकंस्ट्रक्शन में डाल दो या फिर कैपिटल रिडक्शन में डाल दो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ? वो केवल पेड अप वैल्यू रिड्यूस करते हैं। पेड अप वैल्यू रिड्यूस करते हैं मतलब शेयर होल्डर आपके पास आया, आके बोलता 20 रुपए छोड़े, 20 रुपए छोड़े दे। ऐसे केस में क्या उसने कोई शेयर सर्टिफिकेट दिया? तो उसने बोला पेड अप वैल्यू रिड्यूस कर लो, बट शेयर होल्डर को ड्यूल लॉस होगा। आज 20 रुपए छोड़ा है, कंपनी ये 20 रुपए वापस से क्या कर सकती है, कॉल कर सकती है, क्योंकि फेस वैल्यू अभी भी 100 रुपए रहेगी। क्लियर है कि नहीं? ऐसे केस में एंट्री क्या होगी, सिंपल कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यहाँ चूंकि आपने नए शेयर नहीं दिए इसलिए टू शेयर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। अब कंपनी क्या करेगी, 20 रुपए वापस बुला सकती है, हाँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो दोनों चीजें रिड्यूस कैसे हो रही है, क्वेश्चन खुद बताएगा। जैसे क्वेश्चन इज सेइंग इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 1 रुपए वाली, फुल्ली पेड थी, कितने शेयर्स हैं फटाफट बोलो? 1 लाख। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स भी 1 लाख ही है, नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने हो गए, 1 लाख ही हो गए। अब आप देखो जरा, यहां बोल रहे हैं कंपनी क्या कर रही है, इशू करेगी ऑर्डिनरी शेयर। रिड्यूस बाय लिखा है कि टू लिखा है, मतलब इसको 5 पैसे तक बना देगी, बोलो हाँ है ना? अब आप मेरे को बताओ एंट्री डालना है इसकी, क्या एंट्री डालूं, जल्दी जल्दी बताओ। अभी समझो, आगे पढ़ो क्या लिखा है, ईच पेड ऑफ द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर वाज सब्सिक्वेंटली कॉल्डेड बाय अ कंपनी एंड पेड बाय द ऑल शेयर होल्डर। बोले जितना अनपेड होगा उसको फ्यूचर में कंपनी फिर से कॉल करेगी, तो दैट मींस ये फेस वैल्यू रिड्यूस। ये केवल कौन सी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि सब्सिक्वेंटली कॉल करेंगे, तो ये मानना ये पहला वाला केस है। अगर वो सब्सिक्वेंटली कॉल नहीं करेंगे तो हमेशा यही मानना कि फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों ही रिड्यूस। तो यहां खाली क्या रिड्यूस हो रही है बेटा, एंट्री क्या डालोगे इसकी, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से पेड अप वैल्यू कम कर दोगे, 1 लाख शेयर है 0.95 से, मतलब कितना, 95,000 से कम कर दोगे। टू क्या लिख दूं, कैपिटल, मैंने नए शेयर दिए हैं क्या, नहीं कोई नए शेयर, बस पेड अप वैल्यू कम कर दी। अच्छा सब्सिक्वेंटली ये कॉल होगी, फिर से कॉल होगा तो पैसा मिलेगा, एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा ऐसा करने से शेयर कैपिटल 1 लाख की फिर 1 लाख हो जाएगी, कंपनी को दो फायदे हो गए, पैसा भी मिल गया और प्रॉफिट भी हो गया, बोलो। अभी दूसरा केस, क्वेश्चन अगर ऐसा ना बोले कि सब्सिक्वेंटली कॉल करेंगे, तो फिर हमेशा मानोगे कि पेड अप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों रिड्यूस हो रही हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? बहुत ध्यान रखना, एक और चीज मैंने आप सारे बच्चों को बताई थी, शेयर कैपिटल की कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, फेस वैल्यू की पेड अप वैल्यू? हमेशा पेड अप वैल्यू पे फोकस रखना है। क्लियर है कि नहीं? जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विटी शेयर्स कैपिटल थी 10 रुपए वाली, कितने की थी ये, टोटल मिला के 500 लाख की, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने कहलाने, 50 लाख। तो भाई ये हमको मिलेंगे इसलिए इसको कैंसिल कर दूं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर थे बेटा,
इंटू कितना कर दूं, 10 रुपए, सॉरी 10 रुपए की फेस वैल्यू, मतलब कितने रुपए हो गया, 500 लाख के शेयर हमने ले लिए, पूरे सारे शेयर कन्वर्ट कर दो, सेम नंबर रहना चाहिए, और कितनी फेस वैल्यू वाला, और साथ ही साथ पेड अप वैल्यू कितनी मानना है मेरे को बताओ। मैं यहाँ 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिखूंगा, क्या ये 5 रुपए इंपॉर्टेंट होगा कि 2.5 रुपए इंपॉर्टेंट, पक्का। तो 50 लाख इंटू क्या कर दोगे, 2.5 रुपए, बताओ कितना हो गया, 100। अब डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। कितने रुपए चला जाएगा, 375। क्या ये समझ में आया सबको। तो यहां पर अब बताओ, क्या हम इनसे और कॉल कर सकते हैं, अभी 2.5 रुपए और बुला सकते हो, क्योंकि आपने फेस वैल्यू 2.5 नहीं करी, कितनी कर दी, 5। तो कंपनी चाहे तो फिर से बुला सकती है, लेकिन हाँ यहाँ शेयर का फेस वैल्यू चेंज हुआ है, इसलिए पुराने शेयर लिए, नए शेयर दिए। जब भी फेस वैल्यू चेंज होगा तो ये एंट्री होगी, और फेस वैल्यू सेम रहेगा तो डायरेक्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन वाली होगी। क्लियर है कि नहीं। फिर इसके बाद क्वेश्चन कई बार बोलता है टू राइट ऑफ द लॉस्ट पेड ऑफ कैपिटल। Whatever is lost paid of capital, lost paid of capital का मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है उतने से कम कर दो। अब वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मेरे को लॉसेस निकालना पड़ेंगे कि भाई लॉस कितने हैं कंपनी में। क्लियर है कि नहीं। बस इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज कुछ लिखी रहती है, ट्रांजेक्शन कुछ और हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप ढंग से पढ़ना, इनके मीनिंग सब पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि भैया लॉस्ट पेड ऑफ कैपिटल को राइट ऑफ करना है, इसका मतलब यह है कि पहले आप लॉसेस निकालो। क्या निकालो, अब लॉस कैसे निकलेंगे, आप देखो इंटेंजिबल एसेट यहाँ कितने की दिख रही, सुना ही नहीं दिया, इनकी वैल्यू कितनी हो गई, अदर फिक्स एसेट कितने की हैं, ये कितने की हो गई, क्या प्रॉफिट हो गया, करेंट एसेट कितने की, ये कितने की हो गई, क्या इस पर भी लॉस दिख रहा है, बोलो। तो सबसे पहले इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो करने के वही 2 रास्ते हैं, या तो हम दोनों चीजें कम कर दो या खाली एक चीज ही कम करो। क्लियर है कि नहीं। हम दोनों तरीके से, अब क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा अपन को करने का। इन्होंने बोला 2 केसेस से करके बताओ, रिड्यूसिंग पेड अप वैल्यू नॉट नॉमिनल वैल्यू, दूसरा को बोला दोनों चीजें कम करो। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले लॉस निकालते हैं। लॉस निकालने के लिए क्या बनाओगे, कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जस्ट लाइक अ रिवैल्यूएशन, जस्ट लाइक अ रिवैल्यूएशन, जैसा पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशंस बनाते थे। सारे बच्चे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। फिक्स एसेट कितने की, इंटेंजिबल एसेट 25 की थी, कितने की हो गई, 0। लॉसेस ऑलवेज डेबिट, तो इंटेंजिबल एसेट 25,000 रुपए का लॉस बुक कर लिया। दूसरा 1 लाख की चीज 1.5 की हो गई, 5 का प्रॉफिट है, 5 का प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर क्या बोल रहे थे, 25 की चीज 15 की बची, कितने का लॉस हो गया, 10 का लॉस हो गया, ये भी बुक कर लिया। अच्छा फिक्टिशियस एसेट, लॉस तो हटा नहीं है, तो 50,000 का पीएनएल का जो डेबिट बैलेंस है वो लॉस को राइट ऑफ करेंगे, तो 50 का ये भी आ गया। नेट लॉस देखा जाए तो कितना, 80,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, मतलब कैपिटल को कितने से कम करना है, लिख दिया बाय इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अब जनरल एंट्री डालने की 2 तरीके हैं। पहला सीधी एंट्री, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। बताओ यहाँ फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन अगर मैं फेस वैल्यू चेंज करूं तो मैं क्या करूंगा, पहले पुरानी कैपिटल वापस लूंगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 1 लाख रुपए पूरी कैंसिल करूंगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट पुराने शेयर पूरे 1 लाख के लिए 80 से कम करना है, मतलब खाली देना 20 के हैं, तो इंडिका लिखूंगा 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने रुपए से 20, और 80,000 कहां चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। सबको समझ में आया कि नहीं। तो दोनों चीजें कम हो गई, इसको बोलते हैं लॉस्ट कैपिटल राइट ऑफ करना। सारे बच्चे बताओ अगर ऐसा लिखा होगा तो कर पाओगे कि नहीं। जब लिखा हो टू राइट ऑफ द लॉस्ट कैपिटल, मतलब हमको कैपिटल रिडक्शन में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कितने से इक्विटी कैपिटल कम होगी। क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा क्या हो सकता बेटा, शेयर होल्डर के राइट का वेरिएशन आ सकता है। क्या आ सकता है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि भैया वो आपकी अपनी रेट ऑफ डिविडेंड को कम ज्यादा कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव शेयर नॉन क्यूमुलेटिव बन सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। या इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स में। जनरली प्रेफरेंस शेयर इक्विटी बन सकते हैं, लेकिन इक्विटी प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन इस स्कीम में कुछ भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी बन सकते हैं। सबको याद रहेगा कि नहीं। जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो, वेरिएशन द राइट ऑफ शेयर होल्डर। जैसे यहां देखो क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया 1010% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, इन क्लास की मीटिंग हुई प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, और इनने डिसाइड किया कि अब रेट ऑफ डिविडेंड कितने परसेंट हो जाएगा,
9%, तो हम क्या करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल टू 9% वाले शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। दूसरा बोल रहे हैं कि 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे, इनकी मीटिंग हुई कि भैया इनको अब इनने डिसाइड किया कि क्यूमुलेटिव की जगह इनको क्या बना दो, तो सिंपल सी एंट्री होगी, बताओ क्या लिखोगे, 10% क्यूमुलेटिव वापस ले लोगे और इनको क्या दे दोगे, जोर से बोलो, रेट चेंज हुई क्या, तो क्या दे दोगे, 10% कौन से, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने रुपए, जोर से बोलो, 1000 इंटू 100 कितना आएगा, 1 लाख। बताओ इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ क्या, क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ सकता है, ये बोल सकते हैं कि टू रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड डेट अमाउंट, बोले अनकॉल्ड डेट अमाउंट तक रिड्यूस करो, बात समझ में आएगी नहीं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एक्स लिमिटेड हैविंग अ 1000 शेयर, कंपनी के पास कितने शेयर थे, कितने रुपए की फेस वैल्यू, अभी पेड अप वैल्यू कितनी है, 60 रुपए पेड अप है, डिसाइडेड टू कैंसिल द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर टू द एक्सटेंड ऑफ रुपीज, और अब इसकी फेस वैल्यू कितनी बना लो, पेड अप वैल्यू वही रहेगी कितनी, 60। क्या फेस वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ 100 की जगह कितनी हो रही है, फेस वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब पुराने शेयर लेके नए शेयर देना पड़ेंगे, बोलो, लेकिन पेड अप वैल्यू पहले भी 60 थी और अभी भी कितनी है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। एंट्री क्या होगी, सारे बच्चे जल्दी से बता दो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही 60,000 से 100 रुपए की फेस वैल्यू टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, कितने रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी, 80 रुपए हो जाएगी, बात समझ में आई। लेकिन कैपिटल रिडक्शन में कुछ भी नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि पेड अप वैल्यू अभी भी कितनी है, 60 है। दूसरा केस हो सकता है, वो बोल सकते हैं कि मेंबर को पेमेंट कर दो, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, मेंबर्स को पेमेंट कर दो, क्लियर है कि नहीं, तो सरप्लस पेड अप कैपिटल पेमेंट कर दो। जैसे बोल रहे हैं 1000 शेयर थे, कितने रुपए वाले बेटा, और ये कैसे थे, जोर से बोलो, फुली पेड थे। अच्छा फुली पेड थे मतलब सारा पैसा मिल चुका था। डिसाइड किया है कि रीपे कर देंगे 20 रुपए पर शेयर, किसको, मेंबर को, और इनकी फेस वैल्यू कितनी बना लेंगे, 80 बना लेंगे, क्लियर है कि नहीं। सारे बच्चे बताओ, पहले तो फेस वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब पुराने शेयर लेंगे नए शेयर, एंट्री क्या डालोगे, सारे बच्चे बताओ, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने रुपए, 80,000, डिफरेंस आ रहा है। अभी ध्यान रखना ये कैपिटल रिडक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है रीपे करना है, रीपे करना है तो क्या लिखोगे, टू सन्ड्री मेंबर्स, और फिर सन्ड्री मेंबर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, क्लियर है कि नहीं। तो कैपिटल रिडक्शन में नहीं डालेंगे, अगर पेमेंट की बात बोली गई है तो याद रहेगा कि नहीं, ये केस हो सकता है। दूसरा हो सकता है बेटा, वो बोल सकते हैं कि इनकम अनअफेक्टेड रहना चाहिए, इनकम क्या होना चाहिए, वो डिवेंचर होल्डर की भी हो सकती, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी हो सकती, बोले जितनी इनकम उनको पहले मिलती थी, डिविडेंड जितना उनको पहले मिलता था, अब आगे भी वही मिलना चाहिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसे केस में करना क्या पड़ेगा, ऐसे केस में सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगी कि उनको पहले कितने रुपए मिलती की इनकम होती थी। जैसे क्वेश्चन इज सेइंग कि बी लिमिटेड के पास 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, कितने रुपए के, तो 100 लाख पर 6% से कितने रुपए की इनकम मिलती थी। अब बोल रहा था प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर दो 6 से कितने वाले, लेकिन बोल रहा है इस मैनर में करना है कि टोटल रिटर्न अनअफेक्टेड रहे, मतलब ये 6 लाख पहले भी मिलते थे और आगे भी मिले। अब बताओ ये 6 लाख उसको किस परसेंटेज से मिलेंगे, 15। तो हमने सीखा था हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला इनकम अपॉन रेट, तो 6 लाख को 15 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, मतलब हम 40 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, तो लेंगे हम 100 लाख के, देंगे कितने के, 40 के, फायदा होगा कि नहीं, जो डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। सेम डिवेंचर में भी बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट अनअफेक्टेड होना चाहिए, इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, तो सेम काम यहां पर होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, कोई डाउट। इसके अलावा
ऐसा भी बोल सकते हैं कि भैया देखो इक्विटी शेयर होल्डर जो हैं अपने रिजर्व एंड सरप्लस को पे ऑफ कर रहे हैं। अगर वो रिजर्व एंड सरप्लस को पे ऑफ करते हैं तो दैट मींस वो रिजर्व एंड सरप्लस कहां ट्रांसफर कर दो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? अब ये तो थे हमारे शेयर कैपिटल से रिलेटेड चीजें जो मैंने बताई। इनमें मेन फोकस क्या ध्यान रखना है, फेस वैल्यू चेंज होगी तो पुरानी कैपिटल पूरी कैंसिल होगी, नई फेस वैल्यू वाली इशू करो। अगर फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, पेड अप वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आउटसाइड लायबिलिटी का पॉइंट। किसका आता है? अभी लायबिलिटी तीन तरह की होती है, एक होती कंटिंजेंट, एक्चुअल और प्रोविजन। सबसे पहले अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी जनरली यहां रिड्यूस होगी। रिड्यूस कैसे कैसे हो सकती है? पहला केस बोल सकते हैं कि भैया लायबिलिटी फॉरगो हो रही है, मतलब क्रेडिटर अपना कुछ अमाउंट छोड़ रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उनको कुछ कंसीडरेशन मिले तभी छोड़ेंगे। मतलब कुछ नहीं, ऐसा लिखा होने का मतलब है लायबिलिटी सेटल्ड एट डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट में लायबिलिटी को सेटल कर देना। लेकिन डिस्काउंट जो होगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। मतलब जन एंट्री क्या डालोगे ऐसे केस में बताओ? जो भी लायबिलिटी होगी उसको डेबिट कर दोगे, बोलो। और यहां क्या लिखोगे? टू बैंक जितना पेमेंट या टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कई बार वो बोलेंगे भैया लायबिलिटी को क्या दे दो, जोर से बोलो शेयर्स, तो शेयर्स दे देना। और डिस्काउंट के लिए यहां पर कौन सी चीज लिख दोगे? टू कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का मतलब तो क्या है, फटाफट बोलो, कैपिटल रिडक्शन है। सबको याद रहेगा कि नहीं? किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलो। नहीं, ये सेटलमेंट डिस्काउंट में हो गया। कई बार ऐसा बोल देंगे कि लायबिलिटी वेव ऑफ कर रहे हैं या फॉरगो कर रहे हैं विदाउट कंसीडरेशन, मतलब ये टोटली फ्री में छोड़ दा सारा पैसा, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, बताओ कहां ट्रांसफर कर दोगे? तो एंट्री क्या हो जाएगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या ये समझ में आया? पक्का? तीसरा केस हो सकता है वो बोलेंगे लायबिलिटी को सेटिस्फाई कर दो पूरा पेमेंट करके। अभी पूरा पेमेंट करना है, फुल पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या होगी बोलो? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दोगे? बैंक। या फिर अगर शेयर ईयर दिए हैं तो क्या लिख दोगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? दो केसेस और होते हैं जिसको बोलते हैं राइट एडजस्ट करना। क्या बोल सकते हैं लायबिलिटी के लिए? कि भैया लाइट एडजस्ट कर दो। राइट एडजस्ट क्या होता है? वो बोलेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को करेंट लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दो, या करेंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। इसका करने की कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे क्रेडिटर आपकी बुक्स में पहले से थे, अब वो बोल रहे हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन मान लिया जाए, तो वो तो बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी में रिप्रेजेंट हो जाएंगे, बैलेंस शीट में हेड चेंज होंगे बट जनरल एंट्री कुछ भी नहीं होगी। दूसरा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने का बोल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने का बोलेंगे तो क्या करोगे? ओल्ड रेट को डेबिट कर दोगे, बोलो। ओल्ड रेट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दोगे? न्यू रेट डिवेंचर लिख देंगे। क्या ये समझ में आया कि नहीं? ये किस में हो सकता है, फटाफट बोलो। लायबिलिटी को लेकर के कितने केस हो सकते हैं? 4। तो ये लायबिलिटी हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर, आप मेरे को बताना, इसी एग्जाम्पल में लगभग सब कुछ हो जाएगा। देखो हो रहा है बैलेंस शीट में 10% डिवेंचर है कितने के, और सन्डी क्रेडिटर कितने के हैं। अब हो रहे हैं द डिवेंचर होल्डर एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम, कितने रुपए? बोले 5 लाख तक रिड्यूस कर देंगे। मतलब कम कितना हो रहा? अरे टोटल डिवेंचर कितने के हैं? 1470 को किस पे लाना है? मतलब कम कितने से हो रहा है? जोर से बोलो। 970 से कम कर देंगे इन अ कंसिडरेशन। लेकिन कुछ चाहिए, क्या चाहिए? एट दे आर गेटिंग, क्या ले रहा है? 40,000 शेयर, कितने रुपए वाले? एंट्री बोलो इसकी। 10% डिवेंचर अकाउंट कितने से कम करोगे? 970 से, और
टू क्या लिखोगे यहां पर? इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने ले रहा है? 40,000 इंटू 10 कितना? अभी डिस्काउंट हो गया कि नहीं? ये डिस्काउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। कितने रुपए जाएगा? 75। सबको समझ में आया कि नहीं? कम किया पैसा लेकिन कुछ लेके किया। दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम। कितने परसेंट? बोले 50% क्लेम छोड़ दिया। अभी कुछ मांगा क्या इनने? बताओ 50% छोड़ना है मतलब 4.5 लाख का 50% फ्री में छोड़ दिया। एंट्री क्या डाल दूं? क्रेडिटर अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। बताओ कितना? 2 लाख। पक्का सबको समझ में आया कि नहीं? इनने कुछ मांगा गरीबों ने, कुछ कंसिडरेशन नहीं। इसके अलावा जो आधे बच गए हाफ द बैलेंस, बोले वो सेटिस्फाई कर दो। क्या दे के? क्या इनको भी कुछ देना पड़ रहा है? इनको भी दे दो। आधे जो बच गया मतलब वो पूरा पैसा ले रहे हैं। क्या एंट्री होगी बोलो? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितना? 225। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तीनों केस आ गए यहां पर? पक्का? आगे बढ़ते हैं अब जरा। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि कुछ क्रेडिटर या कुछ डिवेंचर कुछ लोगों के पास में, जिसको हम बोलते हैं कोई स्पेशल पर्सन है जिसने बहुत सारा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। क्लियर है कि नहीं? ऐसे केस में मैंने आपसे बोला था उसका अकाउंट ओपन कर लिया करो, फिर उसको सेटल कर दिया करो। जैसे यहां देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि वी लिमिटेड के पास 10% फर्स्ट डिवेंचर है कितने के, और 10% सेकेंड डिवेंचर है कितने के, और इनका इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है कितने का? मतलब 100 और 60 का 10% कर ले तो 16 लाख पूरा साल भर का ही नहीं दिया। अब हो रहा है कोई मिस्टर ए। मिस्टर ए है स्पेशल पर्सन जिसके पास क्या है? 10% डिवेंचर कितने के हैं और सेकेंड डिवेंचर कितने के हैं। इसके अलावा वो क्रेडिटर भी है कितने का? मिस्टर ए। अब वो बोल रहे हैं टू कैंसिल 60 लाख ऑफ टोटल डेप्ट। वो 60 लाख रुपए छोड़ रहा है टोटल डेप्ट का, साथ ही साथ 10 लाख रुपए और दे रहा है कंपनी को। बदले में उसको क्या चाहिए? 12% डिवेंचर। तो मैंने बोला था सबसे पहले तो इसका टोटल डेप्ट निकाल लो। टोटल डेप्ट कैसे निकालोगे बताओ? कैंसिल कर दो। 10% फर्स्ट डिवेंचर कितने से डेबिट, 10% सेकेंड डिवेंचर कितने से डेबिट। अच्छा, इसके पास 100 लाख के डिवेंचर हो गए तो 100 लाख का 10% इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग था, वो भी कैंसिल कर दिया। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा ये क्रेडिटर भी था 10 लाख का, क्रेडिटर भी कैंसिल, और 10 लाख रुपए और दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टोटल डेप्ट ही हो गया। इसमें से कितना छोड़ रहा है? 130 लाख का टोटल डेप्ट था, इसमें से कितना छोड़ रहा है? और बचे हुए के लिए क्या दे देंगे? डिवेंचर दे देंगे। तो 2 एंट्री डालना, पहले मिस्टर ए का अकाउंट ओपन कर लेना, फिर पेमेंट कर देना। क्लियर है कि नहीं? ये हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है बेटा? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो ये सोचो कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में है क्या? नहीं है। अब बुक्स में नहीं है इसका मतलब तो पहले ही हमने लायबिलिटी बुक ही नहीं कर रखी, तो ये ना हमारा प्रॉफिट है अभी और ना हमारा लॉस है। अगर ये जैसी है वैसी की वैसी रहे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बोल दें कंटिंजेंट लायबिलिटी कैंसिल कर दी, वो भी हमारे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर ये बोलें कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करना है या कंटिंजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज हो गई तो ये हमारे लिए लॉस होगा। याद रहेगा कि नहीं? कंटिंजेंट लायबिलिटी बेवाफ हो गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो। अरे आया ना, किसी ने तुमसे दोस्ती करी, गर्लफ्रेंड बनाया, बॉयफ्रेंड बन गया, कल को बोल दे ब्रेकअप, नो प्रॉफिट, बोले बाहर में जाओ। शादी होगी तो नुकसान होगा, अभी बाहर ही बाहर निपट गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में रख नहीं? शादी के बाद छोड़ के देखना 500-600 करोड़ रुपए देना पड़ेंगे। अभी लोगों के तलाक होते हैं तो 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, बड़ी टेंशन हो जाती है। आधी प्रॉपर्टी उसकी आधी उसकी,
पहले छोड़ दो, शादी के पहले ही छोड़ दो, कंटेंजेंट लायबिलिटी बनते के पहले ही छोड़ दो, लायबिलिटी बनाने के पहले ही छोड़ दो, नो प्रॉफिट, कुछ नहीं देना लेना, खत्म। बोले तलाक तलाक तलाक, खत्म। इधर कंटेंजेंट लायबिलिटी इन जनरल दो तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो किसी कैपिटल कमिटमेंट का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ये मेरे से बहुत पूछते हैं गधेड़े कि अरियरा प्रेफरेंस डिविडेंड वेव ऑफ हो गया, इसकी एंट्री क्या होगी। बेटा अरियरा प्रेफरेंस डिविडेंड पहले बुक्स में ही नहीं था, क्योंकि अरियरा प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है, कंटेंजेंट, वो वेव ऑफ हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन बोलता है फॉरगो देयर क्लेम या वेव ऑफ देयर क्लेम। बोले कंटेंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हो गई, बताओ क्या करोगे, कुछ करने की जरूरत, लेकिन बोले कंटेंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा, एंट्री होगी, क्या एंट्री डालोगे, जोर से बोलो। लॉस है, लॉसेस ऑलवेज, क्या नाम लिखते हैं लॉस का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू, जितना पेमेंट करना पड़ा वो नुकसान है, चाहे वो डिविडेंड का हो चाहे किसका। अच्छा डिविडेंड के बदले में कई बार ये क्या ले लेते हैं, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर्स दे दो। कई बार क्वेश्चन बोलता है कंटेंजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज हो गई लेकिन वेव ऑफ नहीं हुई, मतलब लायबिलिटी बुक्स में आ गई तो इसका मतलब मटेरियलाइज हो गई, मतलब बुक्स में लाना है, तो एंट्री क्या डालोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू, क्या लिख दोगे, लायबिलिटी, लायबिलिटी बुक्स में लिख लोगे। क्लियर है कि नहीं, पेमेंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर। 3 केसेस हो सकते हैं, इसमें मेन कौन सा आता है बेटा, ये वाला केस, कंटेंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा या कंटेंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हो गई। जो वेव ऑफ हो गई उसकी कोई एंट्री, जो पे करना पड़ेगा उसकी एंट्री होगी। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा है वी लिमिटेड के पास क्या है, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, कितने रुपए वाले, कितने के थे। अब बोल रहा है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर आर इन अरियर फॉर 3 ईयर। बोले 3 साल से अरियर में था, तो पहले 3 साल का अरियर निकालो, कितना हो रहा, 100 लाख का 6% से 3 साल कितना हो गया, ये 18 लाख क्या हो गया, कंटेंजेंट लायबिलिटी। किसी को कोई दिक्कत, 12 कैसे हो गया, 3 साल का है, समझ में आया कि नहीं। 18 लाख की कंटेंजेंट लायबिलिटी है जो बुक्स में नहीं है। अब हो रहे हैं 4 इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर, कितने कितने रुपए वाले, लेकिन पेड ऑफ वैल्यू कितनी है, आपके काम की चीज कौन सी है, फेस वैल्यू के पेड ऑफ, तो 4 इंटू 2.5 करना कितना हुआ, मतलब 10 रुपए के इक्विटी शेयर दे रहे हैं, कितने के बदले में, 100 रुपए के अरियर ऑफ डिविडेंड के बदले में। आप मेरे को बताओ 10 रुपए दे रहे हैं 100 के बदले में, मतलब सारे बच्चे बताओ कितना, 1/10 पैसा ही देना है, पूरा पैसा मतलब 9/10 वेव ऑफ हो गया, कितना 10th हो गया, तो 9/10 की कोई एंट्री नहीं होगी, खाली कितने की होगी, 1/10 की, तो 1/10 जो पेमेंट किया होगा उसकी एंट्री डाल देंगे, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं, 9/10 की कोई एंट्री नहीं, क्यों नहीं हुई 9/10 की, समझ में आया कि नहीं, उसने वे ऑफ कर दिया, छोड़ दिया। क्लियर है कि नहीं, जो दिया उसकी एंट्री डाल दी। और देखो बोलेंगे देयर वर कैपिटल कमिटमेंट था, कितने का, अभी कैपिटल कमिटमेंट बोला मतलब ये कौन सी लायबिलिटी हो गई, कंटेंजेंट लायबिलिटी। और दीज कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल फॉर अ 5% पेनल्टी, 5% पेनल्टी देना पड़ी, इसकी एंट्री होगी, क्या एंट्री डालोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कर दो 300 का 5%, कितना हुआ, हो गई एंट्री। फिर बोल रहे हैं डायरेक्टर ने रिफंड कर दिया 11 लाख की फीस जो उसने पहले रिसीव करी थी, हमारा प्रॉफिट हो गया, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू देगा। एक और मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई डिसेंडिंग शेयर होल्डर है जो एग्री नहीं था इस रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वो अपने शेयर डायरेक्टर को देता है, किसको देता है, तो पहले तो बताओ ये ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रहा, डायरेक्टर और से, एक कंपनी के बीच का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सबको याद है कि नहीं, तो इसकी भी एंट्री होगी। प्रोविजन का पॉइंट आ सकता है, प्रोविजन एक्चुअल लायबिलिटी ही होते हैं, खाली एस्टिमेटेड फिगर होता है, पता नहीं होता कितना देना है, तो प्रोविजन की तो एंट्री डालोगे। क्या एंट्री होगी, जैसे पूरा टैक्स का प्रोविजन बनाया था कितने का, तो ये बुक्स में आ रहा होगा, हमने कितने में सेटल कर दिया, एंट्री बोलो इसकी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कितने से, 2 क्या लिखोगे, सारे बताओ बचाओ कितने से, 8.8 लाख, जो डिफरेंस है वो कहां चला जाएगा,
कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? कितना? 1.12 क्लियर? बोलो किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है क्या? गुड। इसके बाद असेट का रीवैल्यूएशन हो सकता है। असेट के रीवैल्यूएशन में बोल सकते हैं कि असेट की वैल्यू बढ़ाना है, बढ़ाओगे तो प्रॉफिट होगा। एंटी क्या डालोगे? असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दोगे। और बोल सकते हैं असेट की वैल्यू को डिक्रीज करना है, डिक्रीज कर दो, एंटी क्या डालोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। वो बोल सकते हैं कि असेट को बेच दो, बेचोगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट। अच्छा, डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा, वो कहां चला जाएगा? कैपिटल। वो बोल सकते हैं कि कोई असेट को कोई लायबिलिटी टेक ओवर करके ले गया। तो मैंने आपसे बोला था पहले जब भी लायबिलिटी टेक ओवर करे तो 2 स्टेप फॉलो करना। पहले एसेट को रिवैल्यूट करेंगे, पहले एसेट को क्या करेंगे? तो रिवैल्यूट करेंगे। रिवैल्यूट करने में एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है। फिर जो रिवैल्यूट फिगर आएगा उस फिगर पे लायबिलिटी टेक ओवर होगी। क्या ये समझ में आएगी? नहीं, वो हम क्रेडिटर्स को देंगे, और अगर क्रेडिटर्स को कम ज्यादा की एसेट दी होगी तो उससे पैसा लेंगे या उसको पैसा देंगे। सबको याद रहेगा कि नहीं? तो डिफरेंस यहां पर कैश और बैंक हो सकता है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में असेट की मार्केट वैल्यू नहीं दी होती, असेट की इनकम दी होती है। क्या दी होती है? तो इनकम से वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने आपको सिखाया था इनकम से वैल्यू कैसे निकालेंगे। इनकम को उसकी एक्सपेक्टेड रेट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहां एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं वी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट इन शेयर इन क्यू लिमिटेड। हमने क्यू लिमिटेड में शेयर्स खरीद रखे हैं, कितने के? तो ये तो हमारी कॉस्ट या बुक वैल्यू हो गई। वी लिमिटेड ने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं? 21,600। किसके? क्यू लिमिटेड के। दिस रिप्रेजेंट 15% ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब हमने कितने परसेंट होल्डिंग कर रखी है? बोले हमने 15% होल्डिंग कर रखी है क्यू में। अब एक क्यू नाम की जो कंपनी है वो कोटेड नहीं है। कोटेड नहीं है मतलब लिस्टेड नहीं है। बोल रहा है लेकिन इसका एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमाया है इसने, और कैपिटलाइजेशन रेट कितनी दे रखी? तो हम 25 लाख को डिवाइड कर दें किससे? तो क्या मेरे को क्यू कंपनी की बुक वैल्यू पता, सॉरी मार्केट वैल्यू पता चल गई? कितनी आ गई फटाफट बोलो? 208.33। बोलो अब क्या ये तुमने पूरा खरीद रखा कि 15% होल्डिंग है? तो 15% हमने खरीद रखा तो 15% हमारा कहलाना। ये मिल गई इसकी मार्केट वैल्यू, ये हो गई इसकी कॉस्ट। अब डिफरेंस निकाल लो, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? करते बनेगा कि नहीं? कई बार बिल्डिंग के साथ में बिल्डिंग का रेंट और बिल्डिंग का कैपिटलाइजेशन रेट दे देंगे, तो आप रेंट को डिवाइड करोगे तो बिल्डिंग की वैल्यू आ जाएगी। डिपेंड ऑन सिचुएशन, वो किसी भी एसेट की इनकम और उसकी रेट दे सकते हैं, तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे फिक्टिशियस एसेट। कौन सी एसेट फटाफट बोलो? जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, गुडविल वगैरह जो भी पड़ी है, इसको ऑलवेज कहां ट्रांसफर कर दोगे? सुनाई नहीं दिया? क्वेश्चन बोले या ना बोले? दूसरा, अगर हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हम जब बनाएं तो इसका कभी भी कौन सा बैलेंस नहीं आना चाहिए? डेबिट बैलेंस नहीं आना चाहिए। उसका क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। याद रहेगा कि नहीं? और अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो पक्का क्वेश्चन में जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व पहले से अवेलेबल होगा बैलेंस शीट में, वो रिजर्व यूज करके इसको क्या कर दोगे? सेट ऑफ कर दोगे। कोई रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ तो क्या एंट्री डालोगे? फटाफट बोलो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रहेगा कि नहीं? और नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? फटाफट बोलो। शेयर सरेंडर स्कीम क्या बोलती है कि भैया देखो, आप शेयर होल्डर से पहले शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करा लो, फिर जो शेयर आपके पास आए हैं वो डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स को दे दो। इससे आपको नए शेयर इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्या बचेगा? फटाफट बोलो। टैक्स बचेगा। ये डिस्कस हुआ था अपना। तो यहां क्या एंट्री होगी? ध्यान रखना, सबसे पहले एट द टाइम ऑफ शेयर सरेंडर हम एंट्री क्या डालेंगे? फटाफट बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। मतलब हमारे कौन से अकाउंट में शेयर आ गए? फटाफट बोलो। इस अकाउंट। अब नए इशू करोगे तो इसी अकाउंट से करोगे। जब भी हम इशू करेंगे तो एंट्री क्या डालोगे? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट इज दैट इस शेयर सरेंडर में भले आपने इक्विटी डाला हो, आप इससे प्रेफरेंस निकाल सकते हो। प्रेफरेंस डाले हैं तो क्या निकाल सकते हो? इक्विटी। इस पे फोकस मत करना कि क्या सरेंडर हुआ था और क्या दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन देंगे इसी अकाउंट से। री इशू करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बच गया तो लास्ट में वो बैलेंस कहां चला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ शेयर सरेंडर, सारे बच्चे बताओ क्या एंट्री डालोगे? क्या एंट्री बताई थी एट द टाइम ऑफ शेयर सरेंडर? बोलो बोलो बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू क्या लिखोगे? पक्का शेयर सरेंडर अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? फिर सारे बच्चे बताओ, अगर क्वेश्चन बोलता है कि इक्विटी शेयर कन्वर्ट हुए थे, अब इनको प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हमने इशू किया क्या? क्योंकि ये इशू नहीं हुआ, थैले के अंदर ही कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसकी क्या होगी? जोर से बोलो। नो एंट्री। इसकी कोई एंट्री नहीं। लेकिन क्वेश्चन बोलता है सरेंडर शेयर इशू टू क्रेडिटर या डिवेंचर, तो इशू की एंट्री होगी। पहले इशू करने की एंट्री डालो। इशू कहां से होंगे? मैंने पहले ही बोला, जिस अकाउंट से। एंट्री क्या होगी? जोर से बोलो। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, या फिर क्या? जोर से बोलो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? साथ ही साथ एक काम और करना पड़ेगा, जिसको इशू किए उसको कैंसिल करना पड़ेगा। डिवेंचर को इशू किए तो डिवेंचर, क्रेडिटर को इशू किए तो क्रेडिटर, डिवेंचर क्रेडिटर अकाउंट टू क्या लिख दोगे? क्योंकि शेयर हमने इनको दे दिए तो अब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो इनका बैलेंस कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। तो इशू के समय दो एंट्री डालना, एक तो इशू करने की और दूसरा लायबिलिटी को कैंसिल करने की। याद रहेगा कि नहीं? कोई डाउट? ये था हमारा क्या? फटाफट बोलो। शेयर सरेंडर। समझ में आया? अभी शेयर सरेंडर का एक क्वेश्चन में यहां पर दिखा देता हूं, देखो जरा। जैसे क्वेश्चन इज सेइंग, ये इनकी ऑथोराइज कैपिटल है कितने की? इनके पास डिवेंचर है और डिवेंचर का इंटरेस्ट है। नीचे बोल रहे हैं इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी फॉर विच नेसेसरी रेजोल्यूशन पास एंड सेक्शन ऑफ, और सारा अप्रूवल मिल गया है। पहला बोला है ईच सब डिवाइडेड इनटू 10 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। बोले 100 रुपए वाले शेयर को कितने रुपए वाला बना दो? 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला बना दो। तो ये तो सब डिवीजन हो गया। सब डिवीजन हो गया तो बताओ सब डिवीजन की एंट्री तो सेम होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। खाली नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? यहां नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी दूसरा बोला आफ्टर सब डिवीजन, सब डिवीजन के बाद ईच शेयर होल्डर सरेंडर कर रहा कितने परसेंट होल्डिंग? तो 1 लाख शेयर हो गए थे, 1 लाख का 50% सरेंडर कर दिया। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। कितने रुपए से? 5 लाख से हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि जो शेयर सरेंडर हुए उसमें से 10,000 शेयर 10 रुपए वाले 12% प्रेफरेंस शेयर बना दो। बताओ बेटा इसकी कोई एंट्री होगी क्या? बोले 50,000 शेयर में से 10,000 शेयर को क्या बना दो? जोर से बोलो प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अभी किसी को दिए क्या? जब तक देंगे नहीं तब तक कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर। लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्लेम बोला है। क्लेम का मतलब क्या हो गया? सारे बच्चे बताओ। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बोले ये जो क्लेम है इसको रिड्यूस कर दो कितने से, और इसके बदले में ये क्या लेंगे? फटाफट बोलो। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे। बोलो। तो सारे बच्चे बताओ क्या करोगे? सबसे पहले तो हम 1 लाख शेयर दे देते हैं। एंट्री क्या डालोगे? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए का? 1 लाख। फिर इसका क्लेम 75% से क्या कर देंगे? कम। और कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन में। लास्ट में बोल रहे हैं जो बैलेंस बच गया उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दो। बताओ हमने 5 लाख का क्या किया था? फटाफट बोलो। सरेंडर। उसमें से शेयर खाली कितने के दिए? 1 लाख। तो 4 लाख जो बच गया वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। काम खत्म हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखना इस तरह से एंट्री डालना पड़ेगी। हाँ कुछ पूछ रहे थे? इशू की एंट्री होगी।
वो आती रहेगी बुक्स में, वो थोड़ी ना कैंसिल होगी। चलो अभी सारे बच्चे जल्दी से, इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है कि आपको क्वेश्चन बोलता है बैलेंस शीट बनाओ। क्या बनाओ फिर? तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना है। पहली बात तो बैलेंस शीट के साथ कौन से वर्ड यूज करोगे, एंड रिड्यूस। क्लियर है कि नहीं? पहला हेड वही आएगा शेयर होल्डर फंड, जिसमें हम शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो सकता है। यहाँ ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करेंट लायबिलिटी हो सकती है। सेम असेट्स में पीपी और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। करेंट असेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लॉन्स एडवांस, करेंट इन्वेस्टमेंट और अदर करेंट असेट्स हो सकती हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी बाहर दिखाओगे। अभी नोट ध्यान रखना, सबसे पहले अथोराइज शेयर कैपिटल जो भी क्वेश्चन में दे रखी लिख दोगे, ये टोटल का पार्ट नहीं होगा। अब यहां लिखोगे इशूड एंड सब्सक्राइब। अब इशूड एंड सब्सक्राइब में ध्यान रखना, जो आपने जनरल एंट्री डाली, जो आपने उसमें जहां जहां कैपिटल क्रेडिट हुई है उन सबका टोटल लगा के यहां लिखना है। याद रहेगा कि नहीं? सेम प्रेफरेंस शेयर में जहां जहां क्रेडिट किया उन सबका टोटल, पुरानी कैपिटल कोई काम की नहीं होगी। याद रहेगा कि नहीं? जनरल एंट्री में जहां जहां क्या हुआ होगा क्रेडिट, जिसको इशू किया होगा सबका टोटल यहां लिख दो। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम आई है तो वो लिख दो। हमारे पास कैपिटल रिजर्व पहले से था, कैपिटल रिजर्व, और मान लो कुछ प्रॉफिट होता है किसमें तो जोड़ देना, और लॉस होता है तो इसी में से माइनस कर देना। याद रहेगा कि नहीं? जनरली यही आएंगे, उधर कुछ आएगा नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके डिवेंचर लिखना है और टर्म लोन लिखना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड मतलब एम्प्लॉय के प्रोविजंस लिखना है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर बीपी होगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट और आपका वर्किंग कैपिटल लोन हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स माइनस करके लिखोगे, और अदर प्रोविजन कुछ हो तो वो लिख दोगे, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी वगैरह। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, एडवांस इनकम आ जाएगा, डिविडेंड पेबल या अनक्लेम डिविडेंड कुछ है तो वो लिख दोगे। क्लियर है कि नहीं? सेम पीपी में जितना रिडक्शन हो गया है, वैल्यूएशन करके कम किया है, वो माइनस कर दोगे। सेम रीवैल्यूएशन अपवर्ड या डाउनवर्ड हुआ है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख दोगे। इंटेंजिबल असेट जितने से कम करी वो माइनस करके लिख देना। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में जितने इन्वेस्टमेंट कर रखे वो लिख देना। इन्वेंट्री जितने से रिड्यूस करी वो माइनस कर देना। ट्रेड पेबल जितने से रिड्यूस किए वो माइनस कर देना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में प्रीपेड और एडवांस टैक्स में से प्रोविजन माइनस करके दिखाओगे। करेंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर आएंगे। अक्रूड इनकम, अदर असेट्स हो जाएगी, और कंटेंजेंट लायबिलिटी जो भी बच गई है वो यहाँ डिस्क्लोज कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? ये आपकी कौन सी लायबिलिटी है फटाफट बोलो। बैलेंस शीट। अभी इसका एक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक आपको होमवर्क दूंगा जो आपको सॉल्व करना रहेगा। काम खत्म। ये आपका चैप्टर है। अब देखो, चैप्टर इज वेरी इजी। आपको जनरल एंट्री डालना है कुल मिला के। जनरल एंट्री भी क्या, लायबिलिटी को कैंसिल करना है तो डेबिट करना है, और हमको कैपिटल रिडक्शन में कुछ ना कुछ भेजना है। क्लियर? अभी देखो, क्वेश्चन इज सेइंग शेयर कैपिटल है नोट नंबर 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 3 है, बाकी ट्रेड पेबल यहीं दिए हैं। यहां बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा 195 का, अदर करंट लायबिलिटी का नोट नंबर 4 है, पीपी का नोट नंबर 5 है, 6 इंटेंजिबल एसेट का है, 7 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का, इन्वेंट्री दे रखा, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा, बैलेंस शीट टैली। हमारे काम की चीज है नोट। नोट में आप देखो 75,000 इक्विटी शेयर थे 10 रुपए वाले, और 4,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं 4 लाख के। शेयर क्या फुल्ली पेड है? हाँ, शेयर्स फुल्ली पेड है। नीचे अब हमको लाइन पढ़ना है और एडजस्टमेंट करना है। पहला केस पढ़े, बोल रहा है द प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटर्न डाउन टू, मतलब प्रेफरेंस शेयर को 75 रुपए वाला बनाना है। अच्छा, क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा कि आगे और कॉल की जाएगी? मतलब हम फेस वैल्यू भी क्या कर देंगे, चेंज, दोनों चीजें चेंज करेंगे। अच्छा, फेस वैल्यू चेंज करेंगे तो पुरानी कैपिटल पूरी कैंसिल होगी, तो पुरानी कैपिटल पूरी कैंसिल करेंगे। सारे बच्चे बताओ पहले प्रेफरेंस शेयर हैं कितने? 4,000। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। मैं एक जनरल एंट्री डाल रहा हूं, क्या एंट्री डालूं बताओ? प्रेफरेंस कितने परसेंट वाले थे? कितने परसेंट वाले थे? हाँ, 6% वाले। तो क्या लिखोगे? 6%, 6%
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू पहले कितनी थी? तो टोटल मिला के कितने? 4 लाख। बोले इनको अब क्या कर दो, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही दे दो। और पहले 4000 शेयर थे कि नहीं, अब इनको कितने रुपए वाले दे दो? 75 की फेस वैल्यू वाले दे दो। मतलब कितने के? अभी डिफरेंस आया, वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। समझ में आया? कितने रुपए गया बेटा? मैटर खत्म। बोलो कोई डाउट? दूसरा आगे बढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा था और इक्विटी शेयर्स को कितने रुपए वाला बना दो? तो पुरानी इक्विटी कैपिटल कैंसिल कर दो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, वहां फेस वैल्यू 10 रुपए थी, बताना 10 रुपए की थी, कितने रुपए की थी वो 10 रुपए वाली? कितने की कैपिटल थी? 7.5 लाख, मतलब 75,000 शेयर थे। तो 7.5 लाख रुपए कैंसिल। टू क्या दे दो इनको? इक्विटी शेयर्स ही दे दो। 75,000 शेयर ही दो, लेकिन कितने रुपए वाले? तो कितना आएगा? और डिफरेंस कहां डाल दो? कैपिटल रिडक्शन। बताओ, पहला वाला केस सबको समझ में आ गया? कितना जाएगा? चलो, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड। सारे बच्चे बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर ये क्या है? कंटेंजेंट लायबिलिटी है, पहले निकाल लो। अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। कितने के प्रेफरेंस शेयर थे? 4 लाख के थे कि नहीं? बोलो रेट क्या थी? कितने साल का अरियर था? 4 साल का। तो मल्टीप्लाई बाय 4, बताना जरा कितना हुआ? 96,000 का था। इसमें बोल रहे हैं 3/4 जो है वो वेव ऑफ कर रहे हैं। सारे बच्चे बताओ, 3/4 इसका वेव ऑफ कर रहे हैं, मतलब कितना? 70। अभी जो वेव ऑफ कर दिया उसकी नो एंट्री। बताओ क्यों? कंटेंजेंट लायबिलिटी मटेरियलाइज नहीं हुई तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोल रहे हैं जो 1/4 बच गया उसके लिए इनको क्या देना पड़ेंगे? तो 1/4 कितना बच गया? 24,000 बच गया कि नहीं? इसके बदले में इनको क्या इशू करना पड़ रहा है? इक्विटी शेयर। एंट्री होगी? होगी। क्या एंट्री डालोगे? ये हमारे लिए लॉस है, लॉस को क्या लिखोगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितने से? सुनाई नहीं दिया? 24,000। कितने से बेटा? 24,000 से। मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर? 12,000। 2 रुपए वाले शेयर इशू करेंगे। अब देखो, अगर मेरी बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल लिखूंगा तो ये तो जाएगी 1.5 लाख की, साथ ही साथ 24,000 और जुड़ जाएगी। ये ध्यान रखना, जितनी बार आप कैपिटल को ऐड करोगे बैलेंस शीट में ऐड करते जाना। क्लियर? क्योंकि पुरानी 7.5 लाख कैंसिल हो गई, वो अपने कोई काम की नहीं है। समझ में आया? हाँ सलोनी जी, किसके बारे में सोच रहे हो? सोच ले, तू बोले आज खोए खोए हम, और क्या? सो ले। क्या हो गया? रात में ब्रेकअप हो गया? पेचअप हुआ? यहाँ बैठ के लोग सोते रहते हैं, बताओ। वो पंखे को देख रही है, वो पंखे में क्या चल रहा है, क्यों घूम रहा है नालायक। इधर देखो, इसके बाद दे रखा इंटरेस्ट पेबल और डिवेंचर टू बी पेड इन। अब इसमें कोई रिडक्शन रिडक्शन बोला क्या? तो डिवेंचर का इंटरेस्ट बैलेंस शीट में ढूंढ लो, कहीं दिया होगा। ये रहा, कितने रुपए का दिख रहा? 22,500 का पेमेंट कर दो। पेमेंट की एंट्री बोलो, क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट टू कितने रुपए का था? 22,000। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना, यहां डिविडेंड अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया? यहां कैपिटल रिडक्शन क्यों लिखा? और यहां इंटरेस्ट लिखा, यहां कैपिटल रिडक्शन क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट में, जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है उसके लिए कैपिटल रिडक्शन, और जो बैलेंस शीट में वो तो उसी नाम से आएगी, किसी को कोई दिक्कत हो गई? ठीक। इसके बाद फोर्थ आइटम देखो, बोल रहे हैं डिवेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, ये क्या ले जा रहे हैं? जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख, वैल्यूएशन कितने का हुआ? मैंने क्या पढ़ाया था? सबसे पहले रिवैल्यूएशन कर दो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने से बढ़ा दूं? 20,000 से लाइबिलिटी बढ़ा दो। पहले तो लाइबिलिटी बढ़ा दी कि एसेट? एसेट मार्केट वैल्यू पे ले ली। अब आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख की हो गई बुक्स में कि 1,20 की हो गई? 1,20 की। बोलिए 1,20 का पार्ट रीपेमेंट हमने किसको दे दिया? डिवेंचर होल्डर को। अच्छा, पार्ट पेमेंट किया मतलब पूरे डिवेंचर पेमेंट नहीं हो रहा है। डिवेंचर पूरे थे कितने के? डिवेंचर पूरे थे 375 के। 375 में से कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? 1,20। कितना पे कर रहे हैं? 1,20। कितने बच जाएंगे? कितने बच जाएंगे? वो 2,55 बैलेंस शीट में आते रहेंगे। जितना पे कर रहे कर दो। क्या कितने परसेंट वाले डिवेंचर थे? कितने परसेंट? 6% वाले। कर दो पेमेंट। एंट्री बोलो। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। पूरा पेमेंट कर रहा है कि पार्ट पेमेंट? तो 1,20,000 से तो क्या दिया? पैसा दिया कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की? 1,20। तो इनको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दी, असेट गई, क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी गई, डेबिट कर दिया। क्लियर? आगे बोल रहे हैं एंड और टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ रुपीज 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस टू कंपनी। अभी कौन पैसा दे रहा होगा कंपनी को? डिवेंचर होल्डर। बदले में क्या मांग रहे हैं? नए डिवेंचर। मतलब नए डिवेंचर इशू कर दिए। एंट्री क्या डालोगे? बैंक अकाउंट कितने के नए डिवेंचर? 1 लाख। टू क्या लिख दो? 8% न्यू डिवेंचर। ये हमने नए डिवेंचर इशू कर दिए। कितने रुपए के? 1,30,000 के। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? काम खत्म। अभी कई लोग इसको समझ लेंगे टू प्रोवाइड एडिशनल कैश मतलब हमने 31 का कैश भी दिया। अभी ये देखो, ये कैश कौन दे रहा है? कौन किसको मिल रहा है? कंपनी को। कौन दे रहा है? डिवेंचर होल्डर। यहां से लाइन चालू हुई। डिवेंचर होल्डर बोल रहा है कि हमको इतना ये दे दो, इतना हम कैश और दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो मैटर खत्म हो गया। इसके बाद बोल रहे थे पेटेंट और गुडविल को क्या कर दो? इन्वेंट्री को कितने से राइट ऑफ कर दो? राइट ऑफ करने की एंट्री क्या डालोगे? बोलो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू। क्या क्या राइट ऑफ करना करवाते जाओ। एक तो बोल रहा है पेटेंट, दूसरा क्या बोल रहा है? गुडविल, तीसरा क्या बोल रहा है? इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री को कितने से करना? अमाउंट बता दिया कितने से। और बोल रहा है बैड डेब्ट्स का प्रोविजन बनाना है। तू पीएफडीडी लिख दूं? कितने का? 68,500। अभी पेटेंट और देख लो, पेटेंट और गुडविल कितने कितने की थी? 1,30,000 और 37,500 लिख दो। 37,500 का ये था। और गुडविल कितने की? टोटल मिला के कैपिटल रिडक्शन कितने से डेबिट होगा? हाँ, 3 लाख। ये लो, ये राइट ऑफ हो गया। फिर बोल रहे हैं रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। भैया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की? अरे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की? देखो ऊपर 4,25 की थी। 4,25 में से 1 लाख की बुक वैल्यू वाली तो वो ले गए। कितनी बची थी? 3,25 की बची थी। बोले 3,25 की चीज अब कितने की हो गई है? बोल रहे 3,87,500 की हो गई। मतलब किसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 3,25। 3,25 की चीज बोले 3,87 की हो गई। बढ़ गई
एंट्री बोलो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 2 कितने से 62,000 बढ़ा दूं, ये लो फिर से बढ़ा दो इसको 62,500 से। इन्वेस्टमेंट बोले सोल्ड कर दिए, बेच दो, एंट्री बोलो बैंक अकाउंट कितने रुपए से, तू क्या लिखूं, इन्वेस्टमेंट ढूंढ लो जरा, बैलेंस शीट में होंगे, कितने के हैं देखो जरा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख जाएंगे, ये रहे, कितने के थे 55 की चीज 140 में बिक गई, फायदा हुआ कि नुकसान हो गया, कितने का फायदा, प्रॉफिट को P&L में डाल दूं कि कैपिटल रिडक्शन, AS13 लगा दूं या प्रॉफिट में डाल दूं, नहीं रिडक्शन चल रहा है, कितना 85 का प्रॉफिट ये हो गया, खत्म। फिर बोल रहे हैं डायरेक्टर टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ देयर लोन 90% अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच, बोले देखो हमारे लोन के बदले में 90% का सेटलमेंट तो इक्विटी शेयर देके कर दो, 5% की कैश दे दो, और बोले हम 5% छोड़ देंगे, कितना दया करी डायरेक्टर ने, कितने का डायरेक्टर का देखना जरा, डायरेक्टर का लोन था कितना 1 लाख का लोन था, तो लो भैया डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट कैंसिल करो लायबिलिटी, डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 90% के क्या दे रहा है, मतलब 90,000 के इक्विटी शेयर्स दे दिए, 5% कैश देना है, 5% कैश देना है 5,000, और बोले हम छोड़ देंगे बचा हुआ, वो कैपिटल रिडक्शन में डाल दूं, कितना 5,000 गया कैपिटल रिडक्शन में, खत्म। बोलो कोई डाउट, अब बताओ ये 90,000 के इक्विटी शेयर इशू करे कि नहीं, ये भी नई बैलेंस शीट में आएंगे, तो जो कैपिटल क्रेडिट हुई है वो सब जोड़ोगे, फिर इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी, क्लियर। आगे हो रहा है इनका एक कैपिटल कमिटमेंट पड़ा था, कितने का, बोले 20 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया 5% पेनल्टी देके, बताओ एंट्री बोलो, कैपिटल कमिटमेंट मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी, एंट्री बोलो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 क्या लिख दूं, कितना 12,000। अभी सारे बच्चे बताओ किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, इग्नोर द टैक्सेशन, तो एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैपिटल रिडक्शन स्कीम में टैक्स लगता है, बट इन्होंने बोला इग्नोर करो, तो इग्नोर करते ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहां एक बार बना के देखना है क्या, और चेक करना है कि ये टैली हो रहा कि नहीं, चेक कर लो, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन आया है स्टार्टिंग से पोस्टिंग करेंगे, पहले अकाउंट में कितने रुपए, फिर कितना 6 लाख, तो 1 लाख मिला प्रेफरेंस से और 6 लाख मिला इक्विटी से, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में लिख दो बाय 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने का फायदा, और इक्विटी से कितने का, ये लो पोस्टिंग कर दी 6 लाख, क्रेडिट साइड में लिख दिया। और देखो पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री में क्या हो रहा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, कितने से 24,000, तो 24,000 रुपए डेबिट साइड में लिख दो, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, बेसिकली ये डिविडेंड था, कितने रुपए 24,000, ये लो। फिर ये मैटर भी खत्म 24,000 वाला, फिर बोल रहे थे यहां कुछ हुआ क्या, यहां देखो यहां कैपिटल रिडक्शन आया क्या, कितने रुपए से 20,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितने रुपए 20,000, ये लो क्रेडिट। फिर नेक्स्ट आइटम देखो जरा, राइट ऑफ किया कितने से
3,01,000 का नुकसान, तो 3,01,000। यहां क्या लिखोगे? 2, जोर से बोलो, सन्ड्री असाइड लिख दूं, कितने रुपए? 3,01,000, ये भी आ गया। फिर और बोलो, और बोलो। उसके बाद यहां पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 62,500 से फिर से क्रेडिट हुआ, लिख दो बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितने से? 62,500। फिर और नीचे देखें तो कैपिटल रिडक्शन 85,000 से फिर क्रेडिट हुआ बाय बैंक, कितने रुपए से? 85,000 से। फिर डायरेक्टर लोन से कितना फायदा? 5,000 का क्रेडिट, तो यहां लिख दो बाय डायरेक्टर्स ऑफ का लोन, कितना? 5,000 हो गया। और फिर लास्ट में एक और कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिख दो टू बैंक, कितने रुपए? 12,000। अब आप जरा बैलेंस शीट में कुछ मन वाली एंट्रियां देखो, जो मन से करना है। क्या हम गुडविल को राइट ऑफ कर चुके हैं? बोलो हाँ सर, कर चुके। क्या हमारे बैलेंस शीट में कोई लॉस था? कितने का? बताओ, इसको क्या करें? क्वेश्चन साइलेंट है, क्या करें? डाल दें कैपिटल रिडक्शन में? तो एक एंट्री मन से करने का कैपिटल रिडक्शन की, क्या एंट्री होगी? बोलो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू P&L। P&L का डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट हो जाएगा, क्लोज। कितने का था वो? 535। तो 535 की पोस्टिंग कर दो, पोस्टिंग कर दो कैपिटल रिडक्शन में टू P&L 5 लाख। अब इसका बैलेंस टैली हो जाना चाहिए या इसमें क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए? दोनों साइड मैच हो गया। दोनों साइड मैच हो गया मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है, और मैच नहीं हो मतलब गलत किया है। या फिर क्रेडिट बैलेंस बचना चाहिए। अगर क्रेडिट बैलेंस बचेगा तो कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। याद रहेगा कि नहीं? तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। टैली हो रहा है क्या? चेक कर लो एक बार। हो गया? बस ये था आपका क्या, फटाफट बोलो, कैपिटल रिडक्शन। साथ ही साथ आपको बैंक की पोस्टिंग करना है और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, और ये क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दैट इज यूर चैप्टर। कौन सा? फटाफट बोलो, कैपिटल रिडक्शन, जिसको आप बोल रहे थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है कि नहीं? अब आपको करना कौन सा क्वेश्चन है वो बता दो सर। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन जो सॉल्व करके लाना है, ये वाला। फोटो ले लो इसकी, ग्रुप पे क्यों डाल दो। ये बैलेंस शीट, ये करना है, मिल गई बैलेंस शीट। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कुछ कुछ। ले लिया? बोलो, अरे आया ना। और ये आपको इतने काम करके लाना है। क्या क्या? इनने बोला जन एंट्री डालना है, कैपिटल एक्शन अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट पूछी क्या? यार आप बैलेंस शीट भी बनाओगे? बनाओगे? नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे? ये लो, अभी बैलेंस शीट भी बनाना है। बस इतने काम आपको करके लाना है। कर लाओगे क्या? बस ये वाला क्वेश्चन कर लो, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इस क्वेश्चन में एक ऑन डिवेंचर का पॉइंट दिया हुआ है। किसका दिया है? अभी ऑन डिवेंचर सिखाया था मैंने तुमको। क्या बताया था बताओ? हम डिवेंचर को डेबिट कर देंगे, बोलो। और टू क्या लिखोगे? ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, पक्का। और जो डिफरेंस आएगा बताओ, ये फेस वैल्यू होगी
और ये कॉस्ट होगी, बताओ डिफरेंस कहां डालोगे? पक्का? तो ये जो हमने बायबैक में पढ़ा था वो वाला पॉइंट यहां पर दिया है, वो भी करना है। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, काम खत्म। एक क्वेश्चन कर लो, मैटर खत्म है, हो गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था ये, कुछ पूछना है इसमें? खत्म, इतना ही है रिविजन्स में, और कुछ नहीं। कल हम कौन सा रिवाइज करेंगे? अमल कमीशन। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन कर लोगे, साथ ही साथ साथ ही साथ साथ ही साथ ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये कौन करेगा भाई? अरे सब मेरे से करवाओगे क्या? शर्म करो शर्म, ये मेरे से करवाओगे क्या? कौन? मैं करूं ऐसा? बताओ, हद होती है। बोले आप करो, मैं क्यों करूं? क्या टेस्ट को? फिर मैं S13 भी जोड़ दूंगा, जोड़ दूं? S13 भी जोड़ दूं? ठीक है, S13 जोड़ दूंगा। S13 और 2 और 1 और 1, क्या 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 और क्या क्या जोड़ दूं? हाँ, S12 क्या? ये कर लिए थे कैश फ्लो के, इसके बायबैक के काय के क्वेश्चन थे। क्या क्या टेस्ट? क्या टेस्ट होली के बाद दे दूं? फिर मेरे को जोड़ने दो फिर कुछ चैप्टर और। क्या नहीं मिल रहा? अरे रुक जा, बहुत सारे हैं। चलो मैं तुमको शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ, शेयर। छोड़ो, मैं तुमको शेयर करता हूँ, ठीक है? शेयर करता हूँ, पढ़ के लाना इतना। हाँ